हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार गुप्ता और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे विद्युत कार्य के लिए औजार, जो कि यहां से बेसिक है। यहां से एक दो क्वेश्चन किसी भी टेक्निकल एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? फटाफट बता दीजिए आप। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो मैं बता दूँ, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है। ये क्या होता है? जैसा कि अगर हम विद्युत धारा से लगी आग को जल से बुझाएंगे तो जो हमारा जल है वह सुचालक होता है। अगर हम जल से बुझाएंगे तो उसमें भी आग लग जाएगी। इसीलिए हम विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते। तो हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के लिए भीतर ही सीमित है। वो कौन सा उपकरण है? वह हमारा हो जाएगा पूर्ण उपकरण। तो जो हमारा पूर्ण उपकरण होता है वह केवल प्रयोगशाला और मानकीकरण के साधन के लिए भीतर ही सीमित होता है। तो हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। जो हमारा नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है वो हमारा एक तुलनित्र होता है। क्या होता है? तुलनित्र। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चारसी फ्यूज के सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है किसके खिलाफ? जो हमारा HRC फ्यूज होता है, किसके विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है? खुले परिपथों में, लघु परिपथों में, अधिभारण में, अंडर डैम्पर्ड में। तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो हमारा HRC फ्यूज होता है वह शॉर्ट सर्किट लघु परिपथों के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो मैं बता दूं, जो HCR होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। दोस्तों याद रखना है, यह फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, यह शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान करता है। HRC फ्यूज कारतूसी फ्यूज का एक विकसित रूप होता है और इनकी विदारक क्षमता जो होता है वह होता है 66 kV से 500 MVA तक। कितना होता है? 66 kV से 500 MVA तक होती है। इसलिए इन्हें कारतूसी प्रारूपी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। यह फ्यूज विद्युत रोधी पदार्थ के बेलनाकार पोलों के नली से बने होते हैं। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। तो जो हमारा फ्यूज संरक्षण का प्रयोग होता है वह कितने एम्पीयर धारा के लिए मूल्यांकन होता है? तो हमारा होता है 100 एम्पीयर तक के धारा के मूल्यांकन के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ताकि यह उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबल तथा उपकरणों की रक्षा करे। या वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। जो हमारा फ्यूज होता है, वह हमारा वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में, इस क्रम में श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा फ्यूज होता है वह श्रेणी क्रम में हमेशा लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार हथौड़े को वर्गीकृत किया जाता है? तो जो हमारा हथौड़ा होता है उसको किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है?
तो जो ढांचे का आकार और भार के आकार के द्वारा हम उसको वर्गीकृत करते हैं, केवल ढांचे का आकार और भार का आकार। तो हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। इसे पिन के आकार व तौल के आकार आधार पर भी कह सकते हैं। पिन के आकार और तौल के आकार, तौल के आधार पर भी हथौड़े का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, कीबेज केप छेनी, ऐसे याद रखिएगा, की के तो हो जाएगा हमारा कीबेज काटने के लिए कौन सा छेनी? केप छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पाइप के अंदर चूड़ी काटा जाता है वह हमारा टैप से काटा जाता है। किससे? टैप से। तो हमारा हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करती है। तो हमारा जो बिजली की प्रेस होती है वह हमारा तापमान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। जो प्रेस, जो गीजर का थर्मोस्टेट होता है, गीजर का थर्मोस्टेट से हम लोग घरों में पानी गर्म करते हैं, गीजर का थर्मोस्टेट होता है वो हमारा होता है 32 अंश सेंटीग्रेड से 88 अंश सेंटीग्रेड तापमान तक, 32 से 88 होता है। और जो इसके अंदर कुचालक पदार्थ भरा होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो इसके अंदर कुचालक पदार्थ भरा होता है वह क्या होता है? माइका होता है, माइका यह ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए जब हम प्रेस करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता, झटके का अनुभव नहीं होता, इसीलिए चूँकि जो माइका होता है हमारा ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। तो हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुपर इनेबल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो सुपर इनेबल तारों का गेज होता है वह हमारा तार गेज के द्वारा मापा जाता है। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। जो हमारा हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है वह दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी के आधार पर मापी जाती है। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल की लंबाई मापी जाती है। जो फाइल की लंबाई है वह पॉइंट से हिल तक मापी जाती है। फाइल से पॉइंट से हिल तक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, पॉइंट से हिल तक मापी जाती है। और जो हमारी फाइल की सामान्यता लंबाई होती है, जो हमारा फाइल की सामान्यता, सॉरी, फाइल की जो सामान्यता लंबाई होती है, फाइल की जो सामान्यता लंबाई होती है 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक होती है। जो हमारा फाइल की लंबाई मापी जाती है वह पॉइंट से हिल तक मापी जाती है। जो फाइल की सामान्यता लंबाई होती है वह 15, 20, 25, 35 सेंटीमीटर तक होती है। तो हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है, जो चीजल होता है उसमें प्रयुक्त धातु क्या है? तो हमारा प्रयुक्त धातु है हाई स्पीड स्टील। चीजल की लंबाई सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर, चीजल की लंबाई सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर।
10 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार के लिए दो प्रकार की चीज़ल की आवश्यकता होती है। विद्युत कार के लिए दो प्रकार की चीज़ल की आवश्यकता होती है। एक होता हमारा थर्मल चीज़ल, एक होता है थर्मल, और दूसरा हमारा होता है कोल्ड फ्लैट चीज़ल। ये दो प्रकार की होती हैं जो मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी व माइका शीट तथा फिटिंग को आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा ये इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? फीलर गेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? फीलर गेज द्वारा एक एयर गैप का गैप विड्थ मापा जाता है। तुम्हारा हो जाएगा ए द राइट आंसर। फीलर गेज के द्वारा हम क्या करते हैं? एक एयर गैप का गैप विड्थ मापते हैं। एयर गैप का विड्थ मापते हैं तथा यह दो पार्ट के बीच क्लियरेंस को मापता है। क्या करता है? यह दो पार्ट के बीच क्लियरेंस को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुनिया के कई प्रकार है, गुनिया से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? गुनिया से पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं कर सकते हैं। गुनिया के द्वारा हम पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं कर सकते हैं। गुनिया विद्युत कार के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला गुनिया उपयुक्त होता है। 15 सेंटीमीटर वाला गुनिया उपयुक्त होता है एक विद्युत कार के लिए। इसका उपयोग विद्युत वाफ्टिंग तथा समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पृष्ठ की सपाटता की जांच। दोस्तों, आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन देखे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम 90 तुले छठे प्रश्न को लेकर आए थे और आगे देख रहे हैं 10 क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंटर के दृष्टि से अच्छे लगे, बढ़िया लगे, बार बार एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत कार के लिए उसके हाथ पांव किसे कहा जाता है? औजारों को। जो विद्युत कार के लिए उसके हाथ पांव से हम उनको क्या कहते हैं? औजार। दूसरा क्या है? विद्युत की टूल किट किस प्रकार की होती है? जो विद्युत की टूल किट होती है वह सचल टूल किट प्रकार की होती है। फेज टेस्टर को कितने वोल्ट तक कार्य करता है? तो जो हमारा फेज टेस्टर होता है वह 500 वोल्ट तक कार्य करता है। नेक्स्ट, विद्युत कार के लिए किस प्रकार का हथौड़ा उपयुक्त होता है? तो हमारा होता है बॉल पिन। पोकर की टिप कैसी होती है? तो जो हमारा पोकर होता है उसकी टिप नुकीली होती है। टेस्ट लैम्प के द्वारा किसकी पहचान की जाती है? टेस्ट लैम्प के द्वारा हम एसी सप्लाई के फेज, अर्थ और न्यूट्रल का पहचान करते हैं। हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता किस आधार पर व्यक्त की जाती है? तो मैं बता दूं, जो हैंड ड्रिल मशीन होती है उसकी क्षमता इसकी चक्र के ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। वैद्युत वायरिंग में समकोण की परख करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जो वैद्युत वायरिंग में समकोण की परख किया जाता है वह हम ट्राई स्क्वायर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत कार के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग करना चाहिए? तो अभी दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन आया था मैंने बताया था
एक थर्मल चीजल और एक कोल्ड फ्लैट चीजल होता है जो किसी विद्युत कार्य के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर भी वही है, थर्मल चीजल एंड कोल्ड फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी कितने प्रकार की होती है? तो जो हमारा छेनी होती है 2 प्रकार की होती है, कोल्ड एवं हॉट। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।